बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह एक और प्रोग्रामिंग में। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप ये प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ीडबैक देने का, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट मुझे होती है कि जब मैं स्टूडियो से बाहर जाती हूँ और आप में से जिन लोगों को शौक़ है प्रोग्राम देखने का अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो फ़ीडबैक आ रही होती है ना, उससे यकीन जाने हम में और हिम्मत आ जाती है और ताकत आती है कि हम और बेहतर से बेहतर प्रोग्रामिंग कर सकें। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ तो वैसे ही आप लोगों की एसोसिएशन ऐसी है कि ये एसोसिएशन वक्त के साथ साथ, और ये यकीन जाने मैं इस वजह से नहीं कि मैं पीटीवी की फ़ैमिली का हिस्सा हूँ, आप लोग भी पीटीवी की फ़ैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आपके दिलों में बसता है। और मैं ये समझती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शायद ही कोई ऐसा घर हो, बल्कि मैं समझती हूँ ऐसा होगा ही नहीं मुमकिन कि हम में से जितने भी लोग हैं वो बड़े हुए हैं पीटीवी के प्रोग्राम्स को देखते हुए। और पीटीवी की प्रोग्रामिंग की बात करें, चाहे लाइव शोज़ की बात करें, बच्चों की प्रोग्रामिंग की बात करें, और फिर इस दौर में कि जब इतनी प्राइवेट चैनल्स की तादाद हो गई है, तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने हमेशा आप लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्रामिंग का, चाहे ड्रामास की सूरत में हो, लाइव शोज़ की सूरत में हो, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, यू नेम इट ऑल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ताल्लुक़ के वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो थैंक यू सो मच पजीराई के लिए। और मैं आपको पोस्टल एड्रेस ज़रूर बताती चलूँ, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर पोस्टल एड्रेस है। और मैं बड़ा मिस करती हूँ अब वो डेज़ जब एक दौर था ऐसा, ऑल्दो मुझे मेरे अम्मी अबू बताते हैं और फिर नाना नानी ने भी बताया कि एक दौर ऐसा रहा कि खतूत के ज़रिए एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़, आम ज़िंदगी में भी आप देखें कि ईद हो गई, किसी की सालगिरह होती थी तो कार्ड्स का सिलसिला होता था, लेटर्स का यानी खतूत का सिलसिला होता था। अब तो ये हुआ है, जो कि आई डोंट नो, अच्छी बात है, अच्छी भी बात है, लेकिन हर चीज़ में एक तवाज़ुन के साथ, कि व्हाट्सएप के ज़रिए आपने बस एक सालगिरह का मैसेज कर दिया। यहाँ तक कि अब जो शादी के कार्ड्स हैं, आप सोचें कि वो भी व्हाट्सएप के ज़रिए जाते हैं, जबकि एक ज़माने में, एक दौर में शादी के कार्ड्स को तकसीम करना भी एक मरहला होता था शादी की तैयारी के लिए, कि फ़लाँ रिश्तेदार के घर जाना है फ़लाँ जगह पे। तो मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ कम होती जा रही हैं, लेकिन इनको कायम दायम इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये हमारी रिवायात का हिस्सा है। और रिवायात का हिस्सा ऐसे है कि आप देखें कि हमारे मुल्क में और फिर बड़े सग़ीर में पाकिस्तान की बात करें तो फैमिली बॉन्डिंग और फैमिली यूनिटी को हमेशा इम्पोर्टेंस दी गई है। एक ज़िंदगी बड़ी बेमकसद और बेमानी हो जाए अगर आपके अपने, आपके अजीज़ो अकारिब आपकी खुशी में, या अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आप किसी गम में मुब्तला है या मुसीबत में मुब्तला है, आपके साथ ना हो। तो वो जो ढारस है जो आपके अपनों की वजह से आपको मिलती है, जो हिम्मत और ताकत मिलती है, मैं समझती हूँ उसको कायम और दायम रहना चाहिए। तो ज़रूर लेटर्स लिखिए, और आपका बहुत शुक्रिया। लेटर्स हमें आते हैं, कार्ड्स भी आ रहे होते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा जी, आज आपकी मुलाकात आपके अपने फेवरेट सितारे और ये वो फरमाइश गेस्ट की जो आप लोगों ने हमें लेटर्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए शेयर की, तो हमने सोचा कि फिर जल्दी से आपके फेवरेट स्टार्स को बुलाया जाए। लेकिन उससे पहले जी एक और हमारी स्टार शेफ़ हैं, उनको पहले वेलकम करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मौजूद मेहमानों की तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ माजबीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, और ये कलर बहुत सूट आप पे कर रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी नहीं कोई तारीफ करनी? आप अच्छा, तो मतलब हाँ। आप सदाबहार माशाल्लाह खूबसूरत नहीं, अब नहीं, अब कवर नहीं हो सकता। इकबाल भाई भी हंस रहे हैं, वो एक दफ़ा जो हो गया वह हो गया, वो मेरे कैमरा में सारे हंस रहे हैं। ये तो बड़ा कुदरती किस्म का कोई आगे से रिस्पॉन्स, कुछ नहीं होता, ऐसा हो जाए। आपके गर्मी लग रही है मुझे ज़्यादा, है ना? नहीं नहीं, अच्छा, गर्मी भी नहीं लग रही? अच्छा चले, अब आज भी आपसे मैं प्रोग्राम के बाद में बात करूंगी, आप सही बातें नहीं कर रही हैं। अच्छा जी, क्या बनने वाला है बताएं? आज हम बनाएंगे ड्रिंक, जो बनाएंगे मिंट लेमनेड, ठीक है, और उसके अलावा हम बनाएंगे वेजिटेबल फ्रीटर्स, सब्जियों के पकौड़े हैं, ठीक है, थोड़े से यूनिक स्टाइल। अच्छा देखो, लगता है कि वेजिटेबल फ्रिटर्स पता नहीं क्या चीज़ होंगे, हालांकि सब्जियों के पकौड़े हैं, लेकिन अच्छी बात है जी, नाम इतने फैंसी होने चाहिए। अच्छा आगे? नाम अच्छे होंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो खाएंगे ना। ट्रू, आई एग्री, आई एग्री। और जो हम तीसरी डिश बनाएंगे वो है टिक्का स्कीवर्स या टिक्का बाइट्स। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वो उसमें डालेंगे आप शाशलिक स्टिक्स में जी। और बनाएंगे। एक्सेलेंट जी, आप बनाना शुरू करें। हम जल्दी से अपनी पहली मेहमान तो नहीं है भाई,
पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की अपनी, और फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी में, यू नेम इट ऑल। शाहिदा मिन्नी जी हमारी जो है मेलोडी क्वीन है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और फिर प्राइवेट चैनल्स और पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी करते हुए और बेशुमार एजाज़ात से इनको नवाजा गया है, और आपके दिलों में बसती हैं। और सबसे मुझे अच्छी बात शाहिदा जी की लगती है कि फ़न लविंग है, हंसती मुस्कुराती हुई रहती हैं, और उनसे वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली शाहिदा मिन्नी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आप ठीक बिल्कुल हैं? ठीक शाहिदा जी, आप हसीन, खूबसूरत, और क्या दो तीन लफ्ज होने चाहिए, कोई जल्दी से आगे पीछे मोहसिन साहब इतना बोलते हैं कुछ नहीं मुझे पता, एवर गॉर्जियस एंड ग्रीन। बहुत शुक्रिया जी। और आपने जितना मेंटेन आपको करके रखा है, मैं कहती हूँ ये मिसाल कम देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आइएगा, थैंक यू सो मच। और शाहिदा जी ने पहले भी एक दफ़ा बताया था, शाहिदा जी इस स्टूडियो से तो कितनी यादें वाबस्ता, जी बहुत सारी। और यकीन जाने एज अ चाइल्ड स्टार ये आई थी। जी, जी। और करते 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 और अब भी वैसी की वैसी, वो यादों को तरोताज़ा भी हम करेंगे। जल्दी से अगले मेहमान को भी बुलाते हैं, क्योंकि जब हम इफ्तिखार इफ़ी साहब की बात करते हैं तो फिर यूट्यूब सेंसेशन भी हैं, और ये बड़ी मेहनत करते हैं जो भी काम करें। मेहनत तो हर कोई करता है, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो मेहनत ना करता हो, लेकिन फिर जब हम इनकी ख़ास तौर पे एक्टिंग की बात करें, राइटिंग की बात करें, वो तो है ही है, लेकिन यूट्यूब चैनल के ऊपर बड़ी उम्दगी के साथ और पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हुए हिस्ट्री बताते हुए ये बड़ी मेहनत का, डेडिकेशन का काम है। और ये भी मुझे बता रहे थे कि अब यूरोप के ट्रिप की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो उस हवाले से भी जानेंगे। तो जल्दी से बुलाते हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहे आप, सलामत। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप भी एवर यंग और एवर ग्रीन है, कह सकते हैं ना, वैसे है ना। अच्छा, मुझे इससे Part फर्क नहीं two। पड़ता। मैं वैसे भी बड़ा खुश रहता हूँ। हाँ। जिस हाल में भी हूँ बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो सर पे हाथ क्यों फेरा? मैं कहा नहीं रहे ना। मैं कहा खुद ही कह दूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, खुशहाल शख्स की निशानी होती है अगर ना हो तो। हाँ, ये सर पे कहा बात, जाता कोई बड़ी है। बात नहीं। आजकल तो फैशन है भाई। हाँ, आप देखें हमारे जो फुटबॉलर, हमारे तो खैर नहीं, फुटबॉलर है रोनाल्डो, उसके सर पे बाल ना हो तो वो फैशन है, और हम में से किसी के मर्द के बाल ना हो सर के ऊपर तो हम कहें कि जी ये क्या है। तो इसलिए ये बड़े फैशन स्टेटमेंट्स में मुझे बड़े इख्तलाफात हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। अगले मेहमान को बुलाएंगे अगेन, वालिद साहब के नाम को आगे लेकर बढ़ते हुए, लेकिन अपनी हनी अलबेला ने अपनी पहचान बनाई है। बड़ी बड़ी प्यारी शख्सियत और बड़े मुखलिस अंदाज से हर किसी से पेश आते हैं, और जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो छा जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है हनी अलबेला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? सामने। ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हनी, आपकी स्पीड से तो लग रहा था कि आपने रुकना नहीं, बाहर चले जाना है। खैरियत? नहीं, ये इंसान को अपनी स्पीड पे काबू रखना चाहिए। अच्छा। और वो मुझे है थोड़ा सा। ये किसने आपको बताया? मेरी इंस्पिरेशंस मेरे वालिद साहब, ऐसा ही है। साहब मरहूम। ऐसा ही है। और यहाँ से मैं जल्दी इसलिए आ गया था, मैं कहा कि मेरे तो पहले किसी और ने बुला। ये बात मुझे पता था। बहुत शुक्रिया आपके Thank you वालिद so साहब, much. तो वैसे ही उनका तो एक नाम और बहुत, और आपकी मुस्कुराहट हू बहू कार्बन कॉपी हैं आप अपने वालिद साहब की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, मोहसिन भाई का, क्योंकि आप लोग मुझे मिस नहीं करते। और जब पीटीवी में आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने घर आ गया। ऐसा ही बड़ा है। अच्छा फील होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अगली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे। प्राइवेट चैनल्स पर आप इनको काम करता हुआ देख रहे हैं। शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ बबली, और अभी तो बहुत बहुत आगे और इंशाल्लाह इन्होंने जाना है। तो जल्दी से बुलाएंगे इरम मलही को। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। इरम, लुक एट यू, स्टनिंग कलर, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आपको तो हम टीवी पे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो कहा कि फाइनली मुलाकात हो ही जाए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाहिदा जी, जी फॉन्ड मेमोरीज से अगर आगाज करें, यही स्टूडियो जब जी। पहली बार परफॉर्मेंस की, थोड़ा सा बताते हुए। हाँ जी, यही स्टूडियो, लेकिन उम्र 10 साल, ऐसा ही है। पहली परफॉर्मेंस, स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाना और 5 रुपये इनाम ले लेना। मेरे ख्याल में इतनी मेरी उम्र नहीं होगी जितनी दफ़ा मैंने बता दिया है, बिल्कुल इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही है। और ये बहुत बड़े लोग जिनसे इनाम मिला 5 रुपये, और वो 5 नंबर
लकी साबित हुए। और वैसे भी मैं 5 पंचतन पाक को मानने वाली हूँ, माशाल्लाह। तो इसलिए मेरे लिए हमेशा कुछ नंबर्स होते हैं जो 5 से स्टार्ट होते हैं ठीक है। और फिर वो 72 तक जाते हैं। और आपके लिए वो लकी शाहिदा जी, और फिर जिस उम्र में, और वाकई में यू वर यंग, आप एक बच्चे होने की हैसियत से एक बंदे में डर भी होता है कैमरे को फेस करना, तो वो कोई डर, हिचकिचाहट, कंफ्यूजन या खौफ तो नहीं था? पता ही नहीं था डर होता क्या है, अच्छा। खौफ क्या होता है। बच्ची थी, बस कहती थी छोड़ो, एक दफ़ा छोड़ो तो सही मैनू। मतलब कि मेरा वाकई ये मेरा एक्सप्रेशन होता था, मेरी सोच, और मैं बेचैन होती थी मैं ठीक है, बिल्कुल सही। कि अगर मेरी परफॉर्मेंस है तो मैं कहती थी बस छोड़ें मुझे, मैं स्टेज पर जाऊं, परफॉर्म करूं। इसलिए कि डर नहीं था। जिसे पता नहीं होता ना, वो ना डर होता है, वो कूद भी देता है पानी में, उसे नहीं पता होता कि कितनी गहराई है। बहरहाल जब पता चलता है तो फिर डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब डरते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि जब हमारे साथ हमारे सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर भी होते हैं, और हमारे एज ग्रुप के भी होते हैं, तो ये काम बड़ा बारीक और बड़ा अदब रहने का काम है। तो जितना आप डर रखेंगे, जो ऊपर बैठा है रब, और ये आपको उतना ही ये काम इज्जत देता है। ऐसा ही। और मैं आपको ये शाहिदा जी के बारे में बताऊं, ये ज़ाती, मैं चूँकि इतने इंटरव्यूज़ किए इनके बारे में, ये और ये वाकई में बेलौस भी लोगों के लिए बहुत सा काम करती हैं, वरना हमारे यहाँ होता है कि बड़ी पब्लिसिटी भी की जाती है। इसीलिए फिर अल्लाह ताला, आप देखें दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं इफ्तिखार साहब, और मुख्तलिफ शोबों से क्यों ना ताल्लुक़ रखें, मेहनत तो हर कोई करता, कोई ये तो नहीं कहेगा कि जी मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन वो जो ख़ास चीज़ होती है ना, वो फिर बंदे और रब के बीच की बात होती है। और मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी ख़ास इनायत होती है कुछ लोगों को। देखिए जी, जब आप अल्लाह के बंदे पर रहम करते हैं, उसको माफ़ करते हैं, रवादारी से काम लेते हैं, उसके लिए कोई आसानी पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। बिल्कुल। मैंने आज तक अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा सुपरस्टार और बड़े बड़े लोगों से रब्ता है कभी भी नहीं देखा जो ये कहे कि मुझे मेरी मेहनत का मिला। बिल्कुल सही, आई एग्री। हर शख्स को ये लगता है कि यार मेरा फ्लूक लग गया, मैं पति कैसे यहाँ आ गया। दरअसल होता वो है, वो जो पसे पर्दा छुप छुप के आप नेकियां करते चले जाते हैं, तो वो आपको अल्लाह ताला फिर इस सूरत में देता है। सही। और जो लोग फिर नफरतें बांटते हैं, उनको फिर नफरतें मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन आपके पीछे भी जो आपकी सक्सेस स्टोरी रही है, बड़ी स्ट्रगल रही है इफ्तिखार साहब, इस पे तो मुझे लगता है कोई 1-2 वॉल्यूम की किताबें तो आराम से शाया हो सकती हैं। और करते 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 ये जो हिम्मत और ताकत, और अब हम यूट्यूब चैनल से ज़रा पहले आगाज़ करें, अब यूरोप की तरफ रवाना हो रहे हैं, कब फ्लाइट है आपकी? जाना तो वैसे मैंने पिछली 28 को था, लेकिन वो बाज़ वजूहात की वजह से नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह 5-7 दिन के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है। और 8-10 कंट्रीज़ घूमूंगा, वापस आ जाऊँगा, फिर दोबारा चला जाऊँगा। अब सिर्फ ये है कि मोहब्बत बांटनी है, लोगों को ये बताना है कि यार ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है आपकी, और इस ज़िंदगी को खुशगवार बनाना भी आप ही के हाथ में है। ठीक है। और मोहब्बत के साथ जीना सीखें, और जान जाएं कि अल्लाह ने आपको क्या अता किया है। और बाकी फिर ये होता है कि एक टूल होता है ना बताने के लिए कि यार दोस्तों मैं फला जगह मौजूद हूँ, ये फ्रांस है या ये जर्मनी है, आप बता रहे होते हैं। असल मकसद मेरा यही है, जो बाबा जी इशफाक साहब की दुआ थी कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, ट्रू, और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। तो अल्लाह करे मैं कोई आसानी पैदा कर सकूं। आमीन। यादें इसी तरह मेमोरीज बनती हैं ना, यादें बनती हैं, और फिर आप जब अपने माजी पे नज़र डालते हैं तो फिर आपको वो यादें ही हैं जो तरोताज़ा इंसान को करती हैं। तो ये भी तो एक तरीका है मेमोरीज को समेटने का, यादों को समेटने का। देखिए यादें बड़ी अच्छी होती हैं, मेरा ख्याल है हमें अच्छी यादें रखनी चाहिए, और जो बुरी हैं वो डिलीट कर देनी चाहिए। ठीक है। अभी मैं जब स्टूडियो में दाखिल हुआ तो यहाँ कोई भी नहीं था, तो खोकर साहब यहाँ थे ठीक गेट है। के ऊपर। जब यहाँ 14 अगस्त का या कोई भी बड़ा इवेंट होता था पीटीवी में, या सालगिरह होती थी, तो हम क्योंकि स्ट्रगलर थे, हम आगे सबसे पहले खाली कुर्सी में बैठ जाते थे। ठीक है। जब मेहमान आने शुरू होते थे तो पीछे, फिर पीछे, और कहता पीछे आ जा, और इफ़ी पीछे आ जा। अल्टीमेटली ये होता था कि जब ये भर जाता था, और शाहिदा मिनी जी और अबरारुल हक और जवाद अहमद और नुसरत अली खान ये सब आ जाते थे, तो सानू कहते हैं बार बार कटो। सही। तो खोकर साहब एक वाहिद आदमी थे जो मुझे अभी मिले हैं, वो कहते थे यार इफ्तिखार तो इत्थे खलो जा, तो बाहर ना जाते खलो जा। अच्छा, मेरा सिर्फ ये था कि यार प्रोड्यूसर की नज़र मेरे पे पड़ जाए और मुझे काम मिल जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी मैं सबसे पहले आया, स्टूडियो खाली था, मैंने खोकर साहब से बड़ी कुट के जफ्फी लगाई। मैं कहा यार तुसी मेरी बड़ी इज्जत रख दे सो। 24 साल पहले पाली हुई इज्जत नफ्स, बल्कि 28 साल पहले
मैंने आज खोकर साहब से जफ्फी डाल के उसका शुक्रिया अदा किया। वाह। ये है इज्जत नफ्स पालना। खोकर साहब आप बेस्ट हैं, आप देख लें ये और कोई भी नहीं कह सकता कि आप कहाँ जाएंगी, शाहिदा जी कहाँ जाएंगी, हनी कहाँ जाएगा। हनी की इब्तिदा मैंने देखी भी है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम से मेरे बड़े अच्छे मरासिम बिल्कुल थे। ठीक। और लोग समझते हैं कि हनी आपका बड़ा करियर आसान रहा है कि वो अजी अलबेला का बेटा, वो मसला क्या है, एक फोन उन्होंने किया होगा या मिलवा दिया होगा तो नहीं, काम हनी सेट ने हो तो गया। बकायदा- ये लोगों का तासुर है ना। मैं उन्हें कह रहे थे हनी ने खून भी आप ही खो दिया फिर पानी पीता है। नहीं, वो बिल्कुल इफ़ी भाई की बात बिल्कुल बजा है कि आप जो बीजते हैं हाँ, वो उसका जो फल है वो आपको मिलता है। ठीक है। वो जो आप नेगेटिविटी अगर बीजते हैं तो उसका रिटर्न भी आपको मिलता है, अगर आप पॉजिटिविटी बीजते हैं तो यानी कि ऐसा ही है। लेकिन स्ट्रगल जो है, मेहनत जो है, क्योंकि मैंने उनको भी इसी तरह ही देखा स्ट्रगल में और भाग दौड़ में, लेकिन उनका तवक्कल इतना मजबूत था अल्हम्दुलिल्लाह कि वो चीज़ें आज मेरे काम आ रही हैं कि किसी चीज़ की कोई भूख नहीं थी, ठीक है, कोई लालच नहीं था किसी चीज़ का कि यार ये मैं अचीव कर लूँ, मैं ये कर लूँ। वो हर वक्त उनके एक चेहरे पे एक मखसूस सी स्माइल होती थी ऐसा ही है। और टिल डेथ तक भी वो स्माइल अपने साथ लेके। अच्छा, यादों की इन्होंने बात की, वालिद साहब की क्या यादें, मतलब हम जब आपके वालिद का जिक्र करते हैं तो इंस्टेंटली क्या चीज़, कौन सी बात याद आती है, कोई ऐसा वाकया याद आता हो? लातादाद वाक़यात, क्योंकि मैं जब स्कूल गोइंग था तो मेरा उनके साथ आना जाना मेरा शौक़, ठीक है, उसकी वजह से मैं काफ़ी दफ़ा जलील भी हुआ, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी। ठीक है, तो क्योंकि वो कहते थे तुम्हारी तालीम जो है ना वो इस तरह डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मेरी टाइमिंग का कोई पता नहीं, मैं शूटिंग्स पे जाना है, ड्रामे पे जाना है, रिकॉर्डिंग है। लेकिन मेरा वो जिस तरह मेरा सबसे छोटा बेटा वो मेरे लिए वो आंसू बहाता ना बगैर आवाज़ के, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसी तरह से रोता, आंखों में आंसू थे लेकिन खामोश। तो वो कहा अच्छा यार तू आ जा, तू मोड़ना ते है नहीं बेटा, आ जा मेरा पुत्र, तू ना ला जा। वो अब मैं साथ साथ उनसे बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सीखा और वही मेरे काम आ रहा है। अपना तो मेरा कुछ भी नहीं, सही, ये सब उन्हीं का अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है, बिल्कुल सही। और उन्हीं से ही वाबस्ता है सारी चीज़ें। उनका इखलाक, उनका तवक्कल और उनका इस बात पे यकीन कि जो आपका परवरदिगार ने आपके लिए रखा है वो मिल के रहेगा, वो आप ही का है। ट्रू। वो आप किसी और प्लेनेट पे चले जाएं, वो आपको वहाँ मुंतकिल हो जाए। ऐसा ही है, और बाकी ये कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं तो वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको है ही नहीं। बिल्कुल सही, वाह 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 वाह, तो बजाय, और दूसरा ये जो इफ़ी भाई ने बात की कि आसानियाँ पैदा करें ऐसा ही है, दोस्तों के लिए, मिलने वालों के लिए, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। और आप दूसरों के लिए आसानियाँ रखेंगे तो मेरा रब परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये बड़ा ज़रूरी। कैसा लगता है मीडिया इंडस्ट्री एंड देन एक्टिंग करियर, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ, टिपिकल सवाल है, ऑल्दो मैं टिपिकल सवालात नहीं करती क्योंकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है ना, तो ये जानना ज़रूरी था। नहीं, ये बहुत आसान जर्नी नहीं थी मेरे लिए भी, लेकिन कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ठीक है। मेरा ये मानना है। मेहनत करें और फिर जो है फल वो आप ऊपर वाले पे छोड़ दें, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अनलाइकली जैसे मुझे एक मेरी सोच थी कि नहीं बहुत हार्ड होगा, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है, लेकिन इन द एंड जब आपको उसका फ्रूट मिलता है तो वो इट ऑल कवर्स अप। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट, आई लव योर स्माइल। इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें, और हंसने मुस्कुराने की बात करें और शो में मज़ीद जान डालने की बात करें तो शाहिदा जी हैं ना, शाहिदा जी हैं, आप हैं, ये स्टेज है, और बस मुझे नहीं, मेरे पे फोकस नहीं करना। सो बहुत सारी क्लैप में शाहिदा मिनी जी। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिदा मिनी जी हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले कमाल परफॉर्मेंस, क्लैप हो जाए जी। वाह, हनी अलबेला भी, हनी आपसे भी हमने फरमाइश करनी है, बड़ी आपकी प्यारी आवाज़ है जी। और ये फरमाइश बहुत ज़रूरी होगी, आपने तैयार रहना है क्योंकि बहुत सारे फैंस के मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो फिर इधर कहाँ देख रहे हैं जी मैं देख रहा हूँ कि मैसेज मेरे तक पहुँच रहे हैं। नहीं, वो नहीं है, इस तरह तो नहीं है, हर चीज़ तो नहीं ना आपको दिखानी है। इरम मौजूद है, इफ़ी साहब भी मौजूद है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं अभी अपना शाहिदा जी की परफॉर्मेंस देख रहा था
मेरा दिल कर रहा है मैं उठ के थोड़ा डांस उस करा, तो कर लेते आप। लेकिन मैंने अपने आप को महदूद रखा क्यों क्यों क्योंकि हम वो लोग हैं नहीं ना ये कौन से लोग हैं यार? वो थोड़ा जरा नहीं नहीं मतलब पता करवाइए। नहीं वो रखना पड़ता है ना थोड़ा एक भरम। वैसे हमने पता रखा हुआ है, हाँ नहीं वो तो है लेकिन पत्ता हाथ में रखना चाहिए। बैठे बैठे भी तो आप परफॉर्म कर, हाँ नहीं डांस का एक कॉमेडियंस का, और मैंने ये बड़ा देखा है कि बड़े जितने मेजॉरिटी कॉमेडियंस हैं, एक तो आवाज़ बड़ी अच्छी होती है जी और डांसिंग स्किल्स भी बड़ी अच्छी होती है। भी कुदरती देन है, इत्तेफाक है, ये क्या है? असल में शुरू में ना बंदा काफ़ी चीज़ों से गुजरता है, ठीक है, काफ़ी वो अब वो एक मिसाल देते होते थे कि ਜਿਹੜਾ पत्थर ਜਿਹੜਾ है ना वो ਉਹਨੂੰ काफ़ी ठुड्डे पैंदे ने कभी उधर निकल जाता है कभी ठीक है। उधर, वो जब गोल हो जाता है ना फिर वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। तो उस सारे प्रोसेस से मैं भी गुजरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो डांस का भी बहुत शौक था, वो भी किया ठीक है, और कंपटीशन भी किया और जीता, ठीक है जी। वो अलग गल के बाद चुटोरिया नहीं जानता क्योंकि ये एक बाकायदा एक्सरसाइज है। हाँ, उसके बाद जब कॉमेडी में आया और मैं अक्सर ये कहता हूँ तो कि मेरी सिम चेंज हुई है, ओके, मैं वो नहीं जो हूँ। ठीक है। आप क्या थे फिर? मैं कुछ शायद भी अभी नहीं पूछें। था, आज भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी सोच और मेरा वो सारा जो एक माइंड था वो चेंज हो गया ठीक क्योंकि है। मैं एज क्रिकेटर अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करना चाह रहा था। रियली ये जी, मुझे जी। बात नहीं पता थी। और आपने मैंने पहले अंडर 16 खेला हुआ है ओके, पाकिस्तान की तरफ से और एज अ बस- बैट्समैन, एज अ बॉलर, जी ऑलराउंडर ऑलराउंडर, जी, जी। ओके, एक्सीलेंट। और बड़ी अच्छी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह गेम थी। ठीक है। लेकिन बस वो कुछ ऐसा हुआ क्योंकि मेरी ड्यूटी कुछ और लगनी थी, ठीक है, तो क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है तो लेकिन ये जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा काम है। ये बड़ी नेकी का काम है, ये कोई मजाक नहीं है, लिटरली। मैं हम पूरी दुनिया में जाते हैं तो लोग इस कदर दुआओं के साथ मोहब्बत पेश करते हैं, दुआओं के साथ कि यार अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे, यार तुसी ना हो तो उसे की करिए। वो बस ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह की को बड़ी खास रहमत है हम लोगों बिल्कुल ऐसा ही। और शाहिदा जी आपकी भी, हम इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट, कॉन्सर्ट्स हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में सेंटर्स में जो है लोग आपकी एक झलक देखने के लिए ऑब्वियसली आते हैं। वो एनर्जी कितनी मिलती है लोगों से, और फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है आपका मूड नहीं होता सही, तबीयत नहीं सही होगी, कोई 100 चीज़ें होती हैं आप इंफरादी सतह पे, लेकिन लोगों के लिए परफॉर्म करना, वो हिम्मत और ताकत कहाँ से आती है? बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मेरी जान बहुत दफ़ा हुआ है कि मैं खुद बीमार हूँ, घर में अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, और घर वाले मेरे बेटे को या बेटी को, मतलब ये चीज़ें साथ साथ हैं ना, डॉक्टर पर लेकर जा रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ रही ऐसा ही है। इस तरह से भी हमने किया। और एक टाइम था कि मैंने गाना दरबारी की बंदिश में रिकॉर्ड करवाने के लिए जा रही थी। शोज़ में भी बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ, ठीक है, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन जाना पड़ता है जाना हमें। पड़ता है। और हम वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, हमें एक स्माइल देनी है बस, और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आना है, दाद लेकर आनी है। यार वो हमारे मसले हैं ना, उन बेचारों को क्या सज़ा है, ये हर इंसान के साथ ये ऐसा चीज़ ही है। है। लेकिन इतना अच्छा एंटरटेन उन्हें करके आएँ कि वो आपको याद रखें, दोबारा बुलाएं और उनको खुश करें, और हंसाना, दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लेकर आना, ये एक बहुत खुदा का, मैं कहती हूँ कि ख़ास करम होता ऐसा है ही है। कि दुआएं लेनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुआएं मिलती हैं, ऐसा ही। और हमने दुआएं समेटी हैं माशाल्लाह। और और समेट मैं रहे कह रही हैं। थी, थोड़ी सी शॉर्ट बात करूंगी कि मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, ठीक है। 3-4 साल का था, तो मैं दरबारी की बंदिश गाने के लिए जा रही थी, ठीक और वो गैस के बलून के साथ खेल रहा था। तो उसकी जो मेट थी वो कोई बेचारी सादा ही होगी, ठीक है, तो उसने कहीं इसका ख्याल नहीं किया, अपने काम में बेचारी होगी ठीक मजबूर, है। इसने माचिस या पता नहीं क्या पकड़ा, उसने लगाई तो वो फट गया। हाँ, उसकी आईब्रोज, बाल लैशेस, जल गए। कपड़ों को आग लगी। तो अब आप सोचें कि मैं दरबारी की बंदिश गाने जा रही हूँ, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, अब मेरा उस वक्त क्या कैफियत होगी, होए होए, थ्रिल करी मेरी पूरी बॉडी, ज़ाहिरी मैं कांप रही थी, आप यकीन जानिए, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। आखिर मैंने कहा अम्मी आप इसे डॉक्टर पे ले जाएं, मैं तैयार हो जाऊँ, आपके आने तक वेट करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। वो आए, मरम शरम लगाई, उसके बाद मैं गाना गाने के लिए गई, लेकिन फिर ये मैंने गाना अपने बेटे के लिए गाया, वाह। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। वाह। और ये मेरा मैं ख्याल है बताऊं, आज हम सुनेंगे भी।
Please. हाँ, अगर आपकी हाँ, कोई प्लीज फरमाइश है बिल्कुल है, तो जरूर सुनाएंगे बिल्कुल आपको। इसको सुनना है हमने जी, आपसे। जी। और आपको मैं ये बताऊं, शाहिदा जी इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। वालदा की बात करें, बच्चों की बात करें, दोस्त अहबाब की, अपनों की बात करें, इनको पता है एग्जैक्टली कि किसको कितना टाइम देना है, प्रायोरिटीज़ का ये बड़ा ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें भी आपको देखनी और सीखनी चाहिए। इफ़ी साहब, कभी ऐसा हुआ आपकी रिकॉर्डिंग्स के दौरान, कोई खुदा न खास्ता ज़िंदगी है ना, उतार चढ़ाव होता है, कोई ऐसी बात हुई हो, कोई ऐसी चीज़ हुई हो, बट मजबूरी है, काम की नौयत है ऐसी? देखें, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों के साथ खुशियां भी हैं और गम भी हैं, तो ये तकलीफ तो आती रहती है। और एक दफ़ा नहीं हुआ, मेरा और सबा कबर का एक प्ले था, लॉन्ग प्ले। ठीक है। उसके लिए मैं कराची में शूटिंग कर रहा था, लॉन्ग प्ले था, और इसमें काले रंग का रेडियो जॉकी और सबा कमर अंधी है, ठीक है। बहुत क्लास का। मतलब यावर याद खान साहब ने मुझे कॉल करके तारीफ़ की थी, वो एक बड़ा, मेरी ज़िंदगी में बड़ी ठीक है। अच्छी एक्टिंग है। उसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, और मेरे बेटे को, ईसा को, जब तो माशाल्लाह 20 साल का है, और उसको 105 बुखार भी था, और उसको बीमार हुआ था, अल्लाह उसको यरकान था। 105 बुखार। हाँ जी। और मैं बार बार शॉट ख़त्म होता था, सैयद अहमद कामरान उसके डायरेक्टर थे, और जैसे ही शॉट कट होता था मैं फ़ौरन जाता था, बात करता, या अच्छा आप इसको फलां डॉक्टर के लिए जो ऐसे कर दो। तो ये देखें, ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमें बड़ा करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये चीज़ें निकाल देंगे, वो गालिब ने कहा था ना कि अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। वाह वाह। अफसोस उस वक्त होता है, शायद बड़ा दिल टूट जाता है जब मैं कहूँ जी शाहिदा मिन्नी के बारे में कहूँ जी अच्छी सिंगर नहीं है, या मैं कहूँ अली हाँ, मेरा एक जुमले में हाँ। बोल देना है भाई। हालांकि चाहिए ये कि मैं अपने दौर में, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं मर जाऊंगा ना, मेरे बाद ये वाले शौक के शॉर्ट्स लगा के कहेंगे वो इफ्तिखार भी बैठे शायद मिनी दे नाल, क्योंकि स्टार वो हैं भाई। इसको आगे आने वाले वक्त को छोड़ दें। इफ्तिखार रिफवी ये सिंगर हैं, इनको मानो, ये एक बड़ा अच्छा कॉमेडियन, बड़ा अच्छा एक्टर है, इसको मानो, इस आर्टिस्ट को मानो, सुंदस को मानो। मैं आपको, देखें, आपका प्रोग्राम इसलिए नहीं कह रहा, आप यकीन करें बहुत अच्छा शो करती हैं। बहुत शुक्रिया। और जो एनर्जी आपके अंदर होती है वो वाली होती है कि अनिल बेला आया तो ठीक है कि लांगी ना जावे। और ये आपको मैं दाद देता हूँ कि यकीन करें, आप पीटीवी का चेहरा नहीं है, आप पाकिस्तान का चेहरा बहुत है। शुक्रिया, बहुत तो मेरा ख्याल है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी में मैं कह दूं शाहिदा जी आप बहुत अच्छा गाती हैं, और मैं कहूँ नहीं आप बहुत अच्छा कॉमेडियन हो, और यार जिंदगी से कहते हो सारी जिंदगी एक दाद, ऐसा ही है। आपको पता कितना आगे ले जाती है भाई हिम्मत और ताकत ही कुछ और हो जाती है। आप- एक आपका जो कमेंट है ना पॉजिटिव, और एकदम से हम वर्डिक्ट दे देते हैं इरम। लेकिन फिर अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्योंकि अब तो फौरन फौरन आते हैं रिव्यूज़। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आपको पता है सुंदस, कैमरा जो है वो झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो कैमरे के सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस 1 मिनट में आपको एक्सेप्ट कर लेती है और 1 मिनट में आपको रिजेक्ट कर देती ठीक है। है। तो बिल्कुल रिव्यूज़ आते हैं और बड़े कमेंट्स आते हैं, और मैं तो बहुत खुले दिल से सबको एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है। और मुझे बल्कि वो बहुत मदद देते हैं मेरी एक्टिंग, मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर करने में। ठीक है। तो मैं हमेशा से खुले दिल के साथ जो है वो एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे तो लगता है आपको रोना आ जाता होगा, अभी भी आपकी आंखों में थोड़े आंसू आ रहे हैं, ये क्या है क्यों एक ग्लेयर सा आ रहा है ना? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मैं वैसे एक बहुत ही इमोशनल मेरा मेकअप तो सही है ना, मुझे देख के तो नहीं हो रही है मैं? नहीं, यू लुक परेशान हो रही लवली, हूँ। माशाल्लाह, यू लुक लवली। थैंक यू हाँ। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसे इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें हो गई, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब हम सबकी कहानी है। हाँ। सबकी एक ही कहानी होती है, क्योंकि हमारे पीछे घरों में सब एक सा निज़ाम चल रहा है। ऐसा ही है। सबके बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स हैं। जब भी अपने बेटे की बात कर रहे थे तो मुझे भी अपना बेटा याद आ गया। ठीक है, माशाल्लाह। इन्होंने अपने बेटे की बात की, फ़ौरन मुझे याद आया। तो वो मैं इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि हम सब के पीछे, हम फेस पे तो कैमरा के हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन घर तो सब हमारे एक जैसे हम हैं। हैं तो इंसान है ना, Families तो वही सबके रिश्ते साथ हैं, हैं। वही रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं, वही हंसी खेल, वही बिल्कुल, सारी चीजें। बिल्कुल। हनी, बचपन में आप कैसे थे, कितने शरारती थे, या क्या था हिसाब किताब? जी मैं बहुत शाय था, मैं शरारती नहीं था, अच्छा, और मैं छुपता फिरता था आप बहुत कितने ज़्यादा। बहन भाई हैं माशाल्लाह? हम माशाल्लाह 9। अच्छा, और आप कौन से अच्छा, नंबर पे? आपने सुना नहीं, छुपता फिरता था। क्या? मैं पूछे कि क्यों? हाँ, आप पूछे ना जरा। क्यों? बस वो है ना अपना शायद नहीं, वो होता ना कि वो छुई मुझे, शर्मीला सब। हाँ, हालांकि बड़ा शौक भी सी आंदा। वो एक दफ़ा बड़ा मज़ेदार वाक़या है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैडम नूर जहाँ साहिबा दे घर सही। अब्बू गए ते कुछ शो के बारे डिस्कशन सी, ते मैं कहा तुम कितने जा रहे हो? कहते यार वो मैं मैडम के घर जा रहा हूँ। तो मैं बहुत छोटा सा, ठीक मैं है। को हार्डली कुछ 7-8 साल का, ठीक है। ते कहते तू जाना है? मैं कहा हाँ जी। तो मैं बह गया पिछे, उन्होंने घर पहुंचे, गड्डी अंदर लगी, अब्बू उतरे, तो उतर के ना
मैं भी दरवाज़ा खोलिया, उन्होंने सुना मेरे पीछे आ रहे हैं। ठीक है। तो वो हुण अंदर चले गए, तो मैं डिग्गी के पीछे छुप गया। ठीक है जी। अच्छा, वो 2-4-5 मिनट गुजरे ने, तो मैं कहते बाबूजी कितने रह गए बाबूजी, तो मैं डिग्गी के पीछे छुपा गया। कहते यार मैं तेरी समझ नहीं आती, तेनों आने का शौक भी है। पुत्र कुछ है तो नहीं चौकली लुकदा फिर रहा है मेरा पुत्र, अंदर आ। मैं कहा अच्छा जी। वो मैं अच्छा, मुझे क्रेज ये था कि मैं अब्बू के साथ रहना है। अच्छा ओके, ठीक वो है। जहाँ भी जाएं, ठीक जो है। भी हो। अब अंदर गया तो मैडम बैठी हुई थी, और मेरी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, अल्लाह उन्हें गरीक़त रहमत करे, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं अंदर इंटू आया तो मैडम ने पूछा अलबिला साहब ये कौन है? कहने मैडम मेरा बेटा। कहने मैं सदके जावा, इधर तो मेरे को ला। अच्छा, मेरी अगे रूह निकलने वाली हुई बिल्कुल। ठीक है नहीं, आपको समझ थी, आप तो 7-8 साल के थे जी, लेकिन वो कि कितनी बड़ी हस्ती बैठी हुई सामने। मैं वही कह रहा हूँ कि आज मैं उस चीज़ का कह रहा हूँ कि शायद उन लोगों के साथ उनके लोगों को जो असर था, उनके साथ जो मुलाकात थी, सोबत जो उनकी, जो सोबत थी, वो मुझे, मैं यानी कि जितनी देर अब्बू बैठे रहे, मैं मैडम की गोद में बैठा। अच्छा, बैठे रहे गोद में। खुशनसीबी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि वो लम्हा मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। उस तरह के लातादाद वाक़यात, यानी कि वो लम्हे कुछ इस तरह के कैद हो चुके हैं कि वो बयान नहीं किया। कभी ऐसा हुआ कि अपनी परफॉर्मेंस खुद भी देखते हैं करके, यानी कोई एक्टिंग हो? जी, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, और मैं उस तरह देखता हूँ जिस तरह नापसंदीदा लोग देखते हैं। अच्छा ओके। कि इसमें से कुछ निकालूं क्या है, और बहुत कुछ माशाल्लाह निकलता है। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि अरे मैंने नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि लोग जो है ना, वो इंसान कभी भी मुकम्मल हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ अडॉप्ट करता है, कुछ अपने में से चीज़ें निकालता है, लेकिन बस शुरू और में ऐसे ही सीखता है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। मतलब हम सीनियर्स को तो, सॉरी माफी के जी, साथ, प्लीज। सीनियर्स को तो देखकर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है। लेकिन अपने आप को हमने जब डबिंग करते थे तो लूप चलता था ना, उसमें बहुत सीखा। शायद जी अपने ऊपर कितनी क्रिटिसाइज करती थी, अपना एनालिसिस कितना करती? बहुत। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हाय मेकअप ठीक नहीं था, बाल ठीक नहीं थे, कुछ जल्दी में करना ही पड़ जाता है। ठीक है। या यहाँ पर हमने सही हक नहीं अदा किया। ठीक है। ये गाना है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं गाना गाकर आ गई हूँ, ओके कर दिया है, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर जाऊँगी, फिर गाऊँगी। इसी तरह शॉर्ट डायरेक्टर ओके कर देता था, मैं कहती थी कि मेरी तरफ से ले। ठीक है। तो हम लोग ऐसे बेचैन ही रूह हैं, ये काम हमको नॉर्मल लोग नॉर्मल नहीं है वाकई। मतलब देखने वाले ये ना समझे कि हम पागल नहीं, बिल्कुल। तो Normal शायदा जी means के काम के हवाले फिर से फिल्म्स में लीड रोल्स किए, और हर मेजर हीरो के साथ आप मेन लीड एक्टिंग आपने की, और हर फिल्म सुपर डुपर हिट, और फिल्म्स के अलावा उन फिल्मों के गाने बहुत हिट गए। तो उसमें कितना अपना सेल्फ एनालिसिस करती थी कि एक्टिंग है, फिर उसमें डांस भी है, उसमें गाना, हर चीज़ ऑब्वियसली एक पूरा वो होता है ना, एंटरटेनमेंट पैकेज। जी बिल्कुल, फुल एक पैकेज होता था। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि मैं उन सब में से एक बड़ी माड़ी सी, कमज़ोर सी बच्ची सी, ठीक है, और बाकी माशाल्लाह बहुत लंबे लंबे चौड़े लोग होते थे, और मुझसे बड़े बड़े हीरो भी होते थे। ठीक है, कि वही हीरो मेरे दादा भी बन रहे होते थे, मेरे भाई भी होते थे, और मेरे हीरो भी होते थे। हाँ। इस तरह से मैंने उनके साथ काम किया, और फिर मैं पंजाबी उर्दू दोनों फिल्मों में काम कर रही ऐसा ही है बिल्कुल। तो पंजाबी के लिए अब ये क्या करूं मैं, उस पर भी मुझे वही नज़र आना है, और उर्दू में भी, लेकिन वो ज़रा अपना मेकअप, गेटअप और कुछ कपड़े ड्रेस हम इस किस्म के बना लेते थे कि उसमें फ़र्क नज़र आना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। तो मेरी जान, इस तरह से हमने बहुत किया, एक दिन में 4-4 शूटिंग्स। आप सोचें कि ये फ्लोर, वो स्टूडियो, इधर जाना उधर जाना, तो आप यकीन करिए अम्मी की गोद में सो जाती थी मैं। ठीक है। वहीं बैठकर अम्मी मुझे खाना गाड़ी में खिला रही होती थी, मैं मेकअप कर रही होती थी। इस तरह से हमने काम किया, अपने आप में से बहुत खामियां निकाली, उसको बहुत मैनेज किया, मैनेज करके, और आप देख लें अब तक फिर मैं माशाल्लाह 20, 25, 30 फिल्मों का एडवांस वापस करके, सलाम करके, इजाज़त लेकर आ गई। अब तक मुझे फिल्मों की ऑफर्स और होते हैं। पीक पे आपने छोड़ा था, ये मुझे याद है अच्छी तरह कि बचपन में, बिल्कुल जब ऐसा मैं ही। जवान हुई तो मैंने फिल्में छोड़ दी। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े म्यूजिशियंस, मौसीकार, डायरेक्टर्स, आर्टिस्ट, सब लोग, टेक्नीशियंस, सब कहते थे कि ए बच्ची जवान हुई तो फिल्मा छाड़ के टुर गई। हालांकि आप पीक में तो फिर ऑब्वियस इज्जत के साथ अपने काम से आप जाएं, लेकिन ये काम वो है कि हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इधर आना था ना, ऐसा ही है। यहीं से स्टार्ट हुआ था। सो जहाँ जब समंदर जाता है तो वो वापस अपनी जगह पर आता है। वाह वाह। अच्छा जी, बातचीत मैं का समंदर तो नहीं हूँ,
समंदर की लहरें हैं आप। चलें हाँ, ऐसा ही सही। लहरें ऐसी जो फिर वापस आती हैं। सही है, लिंक सही जी, बन रहा है कि बिल्कुल, नहीं साहब? आप राइटर भी है ना सर आपने थोड़ा? कितनी खूबसूरत खूबसूरती बात से उनको समंदर ही कह दिया। क्या बात, अच्छी बात। अच्छा जी, यही तो प्यारी चीज है। शाहिदा जी हमारे साथ मौजूद है और अनोखा लाडला। ओह बहुत सारी क्लैप में खवातीन हजरात। जी खवातीन हजरात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और किचन का सेगमेंट है और मुझे सिर्फ चिकन ही चिकन नजर आ रहा है जो सर्व माजबीन ने कर दिया है और ड्रिंक भी रेडी है। पहले जरा अपने मेहमानों से पूछते हैं, इफ़ी साहब कैसा लगा? टेस्टी। क्या सर्व किया, मुझे तो पता भी नहीं चला आपको। ये जी इसके अंदर ये पकौड़ा सा है ठीक है, और पकौड़ा ये ही एक है। स्टेक है जिसके ऊपर चिकन की बोटियां हैं, ठीक है। तो इतनी सी केचप है और अच्छा नहीं, सब नहीं बताना, बस ठीक है बस। ये भी पकौड़ा सा है, मुझे इसके नाम नहीं आते। पकौड़ा सा क्या या पकौड़ा होता आई है? डोंट नो क्या है। शाहिदा जी मतलब साथ, हाँ आप बताएं शाहिदा जी। जी, स्टेक टाइप है चिकन, ठीक है। शाशलिक की, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, टेस्टी। ठीक है। और ये पकौड़ा वाकई बहुत टेस्टी है। पकौड़ा सा है हनी? हनी पकौड़ा सा इसमें है? पोटैटो है शायद। हाँ पोटैटो है ना, बहुत मिक्स टेस्टी। वेजिटेबल्स हैं। बहुत जी, हनी कैसा लगा? बहुत अच्छा। हनी आप तो ऐसे बैठे जैसे कोई ट्रेन की सीट पे बंदा बैठा होता है और सामने क्यों देख रहे हैं आप इधर? हाँ आ जाएं इधर, और कुछ नहीं ट्रेन की होता। सीट पे इनको नाश्ता मिला है। हाँ वैसे ही लग रहा है। इरम आपको कैसा लगा ये बताएं? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर है और बड़े मज़े का सॉफ्ट सा, और मैंने पकौड़ा भी ट्राई किया, वो भी बहुत टेस्टी है। वेरी गुड। आपको Thank you. पकौड़ा सा नहीं लगा, पकौड़ा ही लगा है ना? Yes. आ जाइएगा आप, हनी इधर आ जाए। अच्छा जी अब बताएं माजबीन, रेसिपी बताएं जल्दी से। बहुत आसान है। सबसे पहले मिंट लेमनेड जो है, ब्लेंडर में हम पुदीने के फ्रेश पत्ते, उसके बाद काला नमक, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और उसके अलावा ऑरेंज जूस 1 कप शामिल करेंगे और उसको अच्छा सा ब्लेंड कर ठीक लेंगे। है। उसके बाद खूब सारी बर्फ़ डालेंगे और इसमें आपको अगर पसंद है एक वाइट सोडा ड्रिंक वो डाल के और इसको सर्व कर दें। उसके ठीक है। बगैर भी आप इसको सर्व कर सकते बिल्कुल से। हैं। अब ये चिकन स्क्यूअर्स की बताएं। स्कीवर्स है, ये डाइट वालों के लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसमें ऑयल बराए नाम है। ठीक है। आपने चिकन को जैसे हम टिक्का मैरिनेट करते हैं सेम वही है। लहसुन अदरक की पेस्ट, सिरका या लेमन जूस, उसके अलावा दड़ा मिर्च, नमक, ठीक है। उसके बाद ज़ीरा भून के शामिल करेंगे, दही होगा और इसको अगर ओवरनाइट छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और जूसी बनेगा। ठीक है। नहीं तो इसको कम से कम 1 घंटा मैरिनेट करें। उसके बाद 1 टीस्पून ऑयल में जो है मैंने ये स्कीवर्स में आप लगा लें और स्कीवर्स पे लगाने से पहले आपने ये बात का ख्याल रखना है कि उनको पानी में भिगोएंगे वरना वो जल जाएंगी ये स्टेक्स। बिल्कुल से। आपने सांस भी रोका हुआ है, आप खा सकते हैं। आपको मैंने इसलिए नहीं बुलाया हुआ कि आप बिल्कुल ही चुप कर जाए। मेरी कोशिश ये थी कि मैं इंशाल्लाह ताला अपना वेट जो है ना वो कम करूंगा। हाँ। लेकिन इन्होंने जिस तरह बताया मैं तो नहीं लगता। नहीं, आप किसी सुपर हीरो की फिल्म में आ सकते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ। जी मैं एज हीरो फिल्म कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अच्छा मुझसे ज्यादा इस वक्त आप कंफ्यूज लग रही हैं। मैं विजुलाइज कर रही हूँ ना। हाँ। अच्छा हमारे यहाँ इस एज के हीरो बहुत कामयाब रहते हैं आपने अच्छा नहीं, सच सच क्या छत से छलांग मार रहे हैं, पर लग गए हैं, क्या है फिल्म? नहीं एक बिल्कुल डिफरेंट सी फिल्म है। ठीक है। और उसमें मेरा एंग्री मैन का कैरेक्टर है। ओके एक्सीलेंट। उसमें आपने मेरी कटिंग शटिंग देखी होगी, अभी कुछ और मजीद ऐसा ही है। इसमें से देखूंगा। कुछ जिम शिम हो रहा है आजकल। ठीक है, उससे लग रहा है, ये आपके कंधों जी, से जी, लग जी, रहा है जी। कि यू गोइंग टू द जिम। हाँ कुछ इंशाल्लाह ताला कुछ डिफरेंट लोगों को देखने को तो मिलेगा। ये खा सकते हैं ना, ये तो खा ले। जी मैं कोशिश करूंगा कि ये तो खाऊं। हाँ। बाकी बहुत आपने अच्छा बनाया। Thank you so much. और Thank you. अल्लाह आ आपको जाइएगा। जज़ाए खैर दे। आमीन बहुत शुक्रिया, सुबह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा हनी, वैसे खाने के मामले में आप चूजी हैं कि नहीं? ट्रैवलिंग भी इतनी होती है तो खुद भी पकाने का शौक है? जी मैं अंडा बहुत अच्छा बना लेता हूँ, नहीं अब ये तो ना करें। यकीन करें। और बेवकूफ बड़ा अच्छा बना। ये अब ये नहीं वाली आपसे बात। कोई बेवकूफ नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा आपसे- जी। अच्छा क्या लेटेस्ट किसको बेवकूफ बचपन में बनाया हो? चले किसी को क्या बनाया? नहीं बाकी अपना शाहिदा जी बिल्कुल सही पहुंची। नहीं, बाकी बहुत मैं मासूम। हाँ बेवकूफ नहीं बना सकता मैं। सिंपल, बहुत सिंपल। अभी उसमें कुछ 2 साल पहले की बात, 3 साल पहले की। आगा अब्बास हमारे बहुत ठीक बड़े है। अच्छे आर्टिस्ट हाँ। हैं, वो मुझे हनी के घर ले गए। ठीक है। अच्छा हनी को नहीं पता था मैं आ रहा हूँ। ठीक है। मुझे कहते हैं कि आओ इफ़ी साहब तुम सुचा जिहा खाना खवा के ले आवा। ओए होए। अच्छा मैंने भूख तो लगी हुई थी मुझे, मैं कहा आगा जी किसी होटल में? कहते नहीं तुसी मेरे नाल चलना जे हुण चुप करके। अच्छा जब वहाँ गए बैल दी, मुझे नहीं पता था हनी का घर है। हनी साहब ने शायद उस वक्त वो घर लिए खरीदा था। ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर हूँ तो हनी साहब, मैं कहा हनी तू कहता आओ जी पीवाई का तो चंगा हो गया। मटन कीमा, करेले,
मटन कढ़ाई और इनिया शेवा, और यकीन कीजिए मैंने इतना टेस्टी खाना जो हनी के घर से खाया है आज तक नहीं खाया। वाह, कुकिंग कौन करता है आपके घर में? मेरी दोनों मिसेस अच्छा, ओके, माशाल्लाह। और वो दोनों जी दोनों और साथ हैं। एक ही घर में। वेरी नाइस। नहीं तो तीसरी को अलग रखा हुआ है। आई ट्राई माय बेस्ट इंशाल्लाह। ना करें, आप लड़ाई करवाएंगे। सर देखिए, अगर आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई नहीं तो बुराई अच्छा, आप यानी अगलों को शर्मिंदा करें कि जिनकी नहीं है दो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए नहीं है नहीं दो। नहीं, अफोर्ड से मुराद अपना पैसे की बात नहीं सुनो जी। आप इज्जत, एहतराम, तकरीम, मोहब्बत, हकूक। एहतराम, केयर, ठीक है। ध्यान, ठीक है जी, वाल ऐਵੇਂ नहीं उठते। अब आपने खुद ही जवाब दे दिया, मैं तो इसलिए, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि घर में खाना और फिर इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ज़रा सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेगमेंट आप लोगों का तो फेवरेट है ही है, लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी है, इसलिए क्योंकि हम इन तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए याद माजी का ये सेगमेंट है, और मैं ज़रूर चाहूँगी कि इरम आप ने अपनी राय और अपने कमेंट ज़रूर देने हैं। तो पहले इफ्तिखार इफ़ी साहब से स्टार्ट करते हुए जी। कमाल, और फिरदौस जमाल साहब इसमें नज़र आए हमें, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, वो अलील हैं, वो बीमार हैं, हमारे तो मुल्क का असासा हैं जी। और यकीन जाने वाकई में इन सीनियर्स को, मेंटोर्स को देख के बहुत सारे लोग सीखते हैं और सीखना चाहते हैं। याद है इस प्रोजेक्ट का नाम? खालदा की वालदा। बिल्कुल सही, बाकी कहानी आप बताएंगे। इसके अंदर सबा कमर थी, काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया था, बिल्कुल अताउल्लाह आली साहब ने लिखा था। बिल्कुल। इसमें अच्छी बात ये थी कि जो मेरा करैक्टर इसलिए भी बड़ा हिट हो गया था कि मैं एक सादा सा शोहर हूँ, ठीक है, मतलब आप समझ लें कि जूनियर क्लर्क टाइप, ठीक है, और उसको बीवी मिली हुई है बड़ी कपत्ती, फायजा गिलानी ने रोल किया था। ओके, और फायजा गिलानी हर बात का पतंगड़ बना देती है और रोना शुरू कर देती ठीक है। है, तो मेरा करैक्टर, मेरी तो खैर क्या एक्टिंग में आज भी एक्टर नहीं हूँ, लेकिन फायजा के उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, फायजा गिलानी के, ये बड़ा हिट हुआ था और इसको बड़ी पजीराई मिली थी। मैं आपको बल्कि मज़े की बात बताता हूँ। और किस ईयर का ये प्रोजेक्ट है? ये मेरे ख्याल 11 है या उससे पहले का। बिल्कुल, हाँ, 2010 या 11। 10 या 11। हाँ, हाँ। इसके अंदर हुआ ये था, मैं जब 2013 में उम्रे पे गया पहली बार, तो एक ख्वाहिश होती है कि यार मैंने कोई अल्लाह के घर पछाड़ेगा, ये ख्वाहिश थी मेरी। बिल्कुल सही। तो मैं करता ये था कि सहने काबा में बिल्कुल एंड के ऊपर फजर की नमाज़ पढ़ता था और वहीं से फिर हम भागते थे, और कबूतर चौक के उस तरफ गाड़ी खड़ी होती थी मेरे होस्ट की, और हम जद्दा चले जाते ठीक थे। है। मैं भागा हूँ, सलाम फेरा है, दुआ करके मैं भागा हूँ, एक बंदा, मतलब उसने धोती और वो पहना हुआ, बड़ा कुछ कहता, गल सुन तेन कितने वेख्या है? मैं कहा जी कितने? तू तुफैल दा पुत्र है? मैं कहा नहीं। अमजद दा पुत्र है? मैं कहा नहीं। ओए तू खालदा दी वालदा? मैं क्या हो? ओए तू बहुत अच्छा एक्टर है। मैं कहा बड़ी मेहरबानी। मैं भाग गया। लो, ख्वाहिश पूरी ये हो मेरे गई। लिए इतनी बड़ी बात थी, इतनी, मैं 2013 में, सही। वो कहता तेरी, उसने, हाँ उसने कहा तेरी बूढ़ी बड़ी कपत्ती है और रोंदी रहती है। तो वो यकीनन मेरी कोई एक्टिंग नहीं थी इसके अंदर, और देखा भी इसलिए, जिस तरह मैं इस शो में बैठा हूँ ना, ठीक है। तो हनी की वजह से और शाहिदा जी की वजह से मेरी बात भी सुन लेंगे। तो जब किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हैं तो छोटे आर्टिस्ट को वो नजर आ जाता है। बिल्कुल सही। तो मेरा कोई करैक्टर नहीं था। फिरदौस साहब, सबा कमर, फिरदौस साहब के बल्कि बारे में भी बात करते हुए जो तजुर्बा फिरदौस रहा। साहब पाकिस्तान में ऐसा एक्टर ही कोई नहीं। बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए कि बड़ा दिल दुखता है कि अगर जो इस वक्त जो उनकी सूरत हाल भी है, आज जिस तकलीफ से गुजरे, हम सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता आमीन फरमाए। सुमामीन। और मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि माशाल्लाह से अभी मुझे बताया भी जा रहा है, और ऑब्वियसली हमें सोशल मीडिया और जितने भी दोस्त अहबाब से पता चलता है, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग बेटर, और हम उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं। आमीन सुमामीन। अच्छा जी, अब ज़रा इरम की तरफ बढ़ते हुए, इरम मुस्कुरा आप रही हैं, आपको पता भी है हमने क्या दिखाना है? क्या दिखाना है? मुझे दिखाएं, कुछ आइडिया है थोड़ा सा। दिखाएं जल्दी से जी। हाथ ऊपर करो। भाई मुझे डर लग रहा है आपसे, कैसी टीचर है, क्लैप हो जाए जी। करें, तलाशी ना ले। तलाशी ना ले लें, ये तो कमाल। अहदे वफा, ऐदे वफा। सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट, फॉन्ड मेमोरीज। ऐदे वफा मेरा, बिल्कुल अगर मैं कहूँगी कि मेरे करियर का स्टार्ट था तो ऐसा ये ही। गलत नहीं होगा, और बहुत ही खूबसूरत ड्रामा, और सैफी हसन साहब इसके डायरेक्टर ऐसा ही है, इसका कॉन्सेप्ट ही वैसे इतना कमाल था। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी यादें हैं। ये जो सीन आपने अभी देखा, ये ज़ारा के साथ था। अच्छा सर बताएं, डायलॉग्स भूली थी? मुझे ऐसे शक पड़ा है आपने को 3-4 रीटेक्स हुई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डायलॉग्स भूली नहीं थी, लेकिन एक बात थी, जब मैं ज़ारा के पास आती थी तो मुझे उस पर गुस्सा करना था, मुझे उसको देख के उस पर प्यार आ जाता था। मुझे जब
चौथा टेक हुआ तो ज़ारा ने मुझे कहा कुछ नहीं होता, डांट ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी, जोर से डांट ले। तो वो ज़ारा की वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, और जब ये 5th टेक हुआ तो फिर तो इतना हार्ड टेक गया कि बाद में मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा ज़ारा आई एम सॉरी। अच्छा, ये मेरे लिए क्लैप होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन प्लीज आप मेरा भी तो थोड़ा सा एक बनता है ना भाई। लेकिन ये क्योंकि जो आपने देखा ना उधर राइड पे ज़ारा से हट के, तो मुझे ऐसे वाइब आई, मुझे शक पड़ा कि आपको ना हंसी आ रही थी या कुछ था, तो आपने अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन कमाल माशाल्लाह। अच्छा जी हनी, अब आप रेडी हैं? जी ready। जी दिखाइए हनी की माजी की यादों को तरोताजा करें भाई। 1 मिनट, वाह, थोड़ी वाह, 1 सेकंड जरा। ये वाह तो बाद में होगी, ये आपका तो नहीं क्लिप है ना? जी मेरा ही ये है। आपके कजन होंगे कोई? नहीं चाचा के बेटे कोई? मेरा है कोई ये। पड़ोसी होगा आपका? ये आपके पास पाकिस्तानी सैफ अली खान था, इससे काम नहीं हो जाएगा। आप लुक्स तो देखे ना, माशाल्लाह बीमार बगला होगा। मेरी बात सुने, मैं थोड़ी देर, क्योंकि ये खवातीनो जान, ये मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो सरप्राइज क्लिप्स होते हैं ना, मेरी टीम मुझे दिखाती भी नहीं है और बताती भी नहीं, क्योंकि उनको होता है कि मैं भी ऑन एयर जो एक शाहिदा जी ने भी मेरी तरफ देखा है कि ये इनका क्लिप नहीं। आप पहचानिए? नहीं, मैं पहचान नहीं सकी, मैंने इनसे कंफर्म किया ये आप हैं। हाँ जी मैं हूँ। तो इन्होंने कहा मैं हूँ। देखिए साइड में जब पहला शॉट ये फ्रेम में आए ना, तो मैं नहीं पहचान सकी। हनी कमाल, ये कौन से सन की दौर की बात है? 28 साल पुराना है ये। तकरीबन ये अल्लाह पाक करोड़ों जनतों में घर करे आजम खुशी आजम साहब। खुशी साहब। मैं जब ऐनक वाला जिन करके चला गया, उसके बाद अच्छा मेरी एज इस तरह की थी कि ना बच्चों में था ना बड़ों में। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर मेरा गैप हो गया कोई तकरीबन 4-5 साल। हाँ ठीक ऐसे ही है, है। तो मुझे आजम साहब का फोन आया पीटीवी से। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। कॉमेडी थिएटर से, नहीं अपना टेली थिएटर। टेली थिएटर। तो मैंने कहते क्या हाल है, ठीक हो? मैं कहा जी सर। क्या कर रहे हो आजकल? मैं कहा सर अभी तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा यार वो तेरे वास्ते ना कोई मैं काम लब्बे है, तो कुछ कर नहीं रहा, मैंने पता है, तो आ मेरे को। ठीक है। मैं यहाँ आ गया, तो एज हीरो मुझसे पहला जो काम है वो आजम खुशी साहब। वाह, और ये कॉमेडी थिएटर है? जी नहीं, ये सीरियस थिएटर है। ओके। टेली थिएटर स्टोरीज थी, उसमें 2 स्टोरीज मैंने की हैं और एज हीरो की हैं। ठीक है। उसमें एक में मेरे साथ महमूद असलम साहब भी थे। हाँ। और प्रॉपर सीरियस, ये तो कॉमेडियली बीमारी तो बात जो और ये वो वाली उम्र होती है कि आवाज भी कच्ची पक्की होती है। जी ये जी, वो मुंह भी कच्चा पक्का लगता है, हुनी बनाया है किसी। दोबारा दिखाएं प्लीज, मैंने दोबारा देखना है, दिखाएं जरा दोबारा से जी। कमाल भाई कमाल, ये मैंने देखना था दोबारा से, ये मैंने खुद देखना जरूरी था। ऑनर अच्छा, मैंने दोबारा में ये चीज नोट की कि शरारत चेहरे पे थी। हाँ। लेकिन वो एक थोड़ा सा वो झिझक भी थी कि नहीं ये नहीं करना। हाँ। लेकिन शरारत थी। शरारत थी। तो फिर उसके बाद क्या खाना पीना किया कि सेहत ऐसी हो गई? अच्छा मुझे अक्सर अबू कहते होते थे, कहते यार मेरे इस मुंडे का की बनेगा। कहते यार तू, अच्छा उस वक्त मैंने ना शुरू का जिम वगैरह शुरू किया था, क्योंकि एज इस तरह की थी कि बहुत कुछ करना चाह रहा था। देखिए ना, भरपूर बाल और कुंडला वाले, ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि मेरा अच्छा अपने ही है? जी अपने बिल्कुल। अच्छा ये जो बच ये गए भी अपने ने, लेकिन ये चूर नहीं, चूर मतलब कम पूर क्यों किए? मैंने खुद की आपने? जी मैंने अपना फिल्म के लिए। ओके। तो उसमें मुझे अब्बू कहते हैं कि यार मैं ये चाहता हूँ कि तुम ना स्ट्रगल करो, ठीक है, सीखो, थिएटर करो। यानी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने एक फिल्म भी शुरू की जो मुझे मिली, मैंने वो भी छोड़ी। वो फिल्म थी कुड़ियों को डाले दाना। अरे सुपर हिट। जी, बाद में मम्मी ने वो कैरेक्टर किया था, ठीक है, सैयद मोहम्मद नूर राना साहब साहब ने। मुझे हुमायूं कुरैशी साहब ने फ़ोन किया था, अब्बू साथ थे, तो उन्होंने कहा कोई नया लड़का लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या करें, फिर क्या करें? तो हुमायूं साहब ने कहा यार हनी को ट्राई करते हैं। ठीक है। फिर अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, मैं कहते बाबू जी तैयारी फाड़ ला। तो मैं सारी रात सो ही नहीं सका। मैं क्या बात। अच्छा अगले ही दिन मुझे कहते हैं यार मैं चाह रहा कि अजय ना तू कच्चा पक्का जो आ गया, मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा तेरे ते, ते मैं चाह रहा कि तू पुत्र थोड़ा टाइम लै होर पक्का हो क्या, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अजय तेन फील होएगा शायद तू सोचेगा कि यार पता नहीं मैं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एक सादतमंद औलाद, तो आपने मानी बात? मैंने मानी, थोड़ा बहुत फील हुआ, लेकिन मुझे पता था कि अब्बू ने मेरे लिए जो सोचा हुआ
वो कुछ डिफरेंट ही होगा। और उसका फायदा ही हुआ, लॉन्ग रन में नुकसान नहीं हुआ सर होगा। मुझे इतना फायदा बस हुआ वही कि ना। आज तक मैं वो फायदा ही वसूल करी जा रहा माशाल्लाह हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए। अच्छा जी, शाहिदा जी की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हैं। कल परसों ही की बात है, देखते हैं जी। कल परसों की नेचुरल ब्यूटी, कमाल, ये जरूरी था। सास मेरी सहेली, वाह और ये मेरी सास होती है और सास सहेली होती है। शबनम जी। और मैं इसमें खासी छोटी हूँ लेकिन बड़ी लगती थी मैं। अयाज वैसे लग नहीं रही, आप कह रही हैं, मुझे नहीं लगी। अच्छा अच्छा ओके, 2 चुटिया मुझे याद आ गई, मैं बहुत किया करती थी। ठीक है। और स्टार स्टडेड कास्ट इसमें, रंगीला जी भी थे इसमें, जी जी, इसमें जावेद थे, शेख साहब भी। जावेद शेख साहब थे, वो सुसर। हालांकि वे मेरे हीरो भी थे फिल्मों में, बाद में हमने बिल्कुल सही। पेयर्स में काम किया। भाभी सास होती हैं, इनकी सास का इनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है, ठीक है। और मेरी सास का मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक होता है, जो कि मैं कह रही हूँ कि अच्छा अम्मी की कोई बात हुई, जो भी था, अब तो ठीक मुझे है। डायलॉग्स याद नहीं है, लेकिन सेंस यही है कि आप ही मेरी अम्मी हैं। लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी, जो कॉन्फिडेंस और जो एक एतमाद एंड द ग्लो ऑन द फेस, स्पॉट ऑन, मतलब वो मैं कहती हूँ बड़ी तारीफ के। मैं बता रही हूँ ना कि मुझे कोई इतना वो नहीं था कि सामने कौन है क्या है, बस वो कूद पड़ती थी ना। बिल्कुल सही। तो जब आप, लेकिन एक बात है कि मेरे काम में इन सब का बहुत हाथ है। बिल्कुल सही। शबनम भाभी बहुत ही कमाल, मतलब आर्टिस्ट तो बहुत बड़ी थी, इंसान उससे बढ़कर वाह। बहुत बड़ी थी। हमें गाइड करना, इस तरह से पहनो, ये करो वो करो। और अब यकीन जाने कि जब ये चलती थी तो मैं, जितने भी मेरे सीनियर्स मेल फीमेल, मैं ज़रा पीछे रहती थी, आगे नहीं जाती थी। ठीक है। तो मुझे आवाज़ एक आती थी, शायदा तुम पीछे क्यों हो, आगे आओ ना। मैंने कहा नहीं, मेरे बड़ों ने ये बताया नहीं कि अपने बड़ों के आगे नहीं चलना, पीछे रहना। वाह, तो मैंने दुआएं ली हैं बिल्कुल सही। और सीखा भी इनसे। जावेद शेख साहब के साथ फिर इधर तो इसमें तो आपके फादर इन लॉ का किया, ससुर जी, का जी। कैरेक्टर, लेकिन वैसे हीरो के तौर पे भी आपके साथ आए। बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी फिल्में, जिसमें फ़कीरा है, नरगिस है जिसमें मेरा उनके साथ रोल था, और बहुत सारी फिल्में हैं, मुझे याद नहीं है। बहसियत इंसान, बहसियत बहुत स्टार। अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे। हम लोग सब एक फैमिली की तरह रहते। ठीक है। अलबेला साहब के साथ मैंने काम किया हुआ है, ओके। उनके साथ पेड़ में काम किया, शायद उनकी अपनी ही फिल्म थी, अपनी फिल्म थी जी जी, वारदाती है। वारदाती। ठीक है। मेरे साथ हीरो थे, और उन्होंने मतलब एक बहुत सारी और फिल्में की जिसमें उन्होंने कॉमेडी बहुत लाजवाब की। मैंने उनसे बहुत सारी जुगतें सीखी। बिल्कुल सही। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आउटडोर में हम लोग फारिग होकर रात को हम बैठ जाते थे, मरहूम सुल्तान राय साहब, बिल्कुल। मरहूम अलबेला साहब, इनके वाले हमारे ये उस्तादों का दर्जा रखते कोई हैं। ऐसा जी। वाकया अलबेला साहब का याद हो, फिर मजा उनका ऐसा, उनका तो मिमिक्री, उनकी पैरोडीज, उनकी ऐसी जुगत करते थे, ऐसे आर्टिस्ट थे, मैं कहती हूँ कि क्या बात है, कसम से। और ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल सही। इनमें झलक नजर आती है। हनी चूंकि हमारा भाई भी है और एक बड़े बाप का बड़ा आर्टिस्ट है, तो हम एक फैमिली है, लेकिन वो बहुत बड़े आर्टिस्ट अच्छा, थे। क्या उनकी ये बहुत सारी बातें यार, क्या क्या बताएं। क्या ये बात सच है कि जो अलबेला साहब है उनकी जुगत देर से समझ आती थी, और फिर जब समझ आती थी तो याद रहती थी? बड़ी बारीक, क्या बात है, ऐसी पक्की बात करते थे, और खुद हंसते नहीं थे, हाँ, कमाल ये था कि लेकिन खुद हंसते हंसने नहीं थे। वाला चेहरे पर एक्सप्रेशन होता था। ये बड़ी कमाल बात है कि वो अंदर से हंस रहे होते थे, लेकिन दूसरे को हंसाते थे, लेकिन हाँ 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 करके कहका नहीं मारते थे। बिल्कुल उनका अंदाज बड़ा खूबसूरत था। बहुत और खूबसूरत। जैसा शाहिदा जी ने बताया ना कि वो बात करने से पहले ना उनके चेहरे पे एक ऐसी शरारत आती हाँ, थी। आपके और चेहरे पे भी हंसी। है वैसी। जी। दूसरे को हंसाने वाली। हाँ जी। अच्छा, मुझ में ये है कि मुझ में थोड़ी खुद ही हंस शरारत भी पड़ते आ हैं। जाती है और मैं हंसता आप भी। खुद ये खुद हंस सकते हैं। अच्छा, जब वो बात क्रिएट अच्छा, कर मैं भी रहा हंस पड़ती हूँ जब होता बात हूँ। हाँ, करते ऐसे हैं। ही होता हाँ, है। बात से निकल जाती। वो बात, अब एक जुमला था, एक ड्रामा मैं कर रहा था थिएटर, तो मुझे नहीं पता कि अब्बू अचानक बाहर से आ गए और सीधा एयरपोर्ट से अलहमरा आ गए। ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स थे, उनके दोस्त थे, तो अब उस ड्रामे में मेरा बड़ा भरपूर रोल और बड़ी भरपूर कास्ट भी उसमें थी, मस्ताना साहब थे और बहुत से लोग। हाँ, मस्ताना साहब भी तो अब मैंने ड्रामा संभाला हुआ है पूरा। बहुत ठीक बड़े है। आर्टिस्ट। तो एक हम इनकी सिचुएशन खेल रही है और उसके बाद बाकी आर्टिस्ट आउट हुए हैं, तो मैं अकेला सेट पे हूँ। तो अचानक इस तरह हुआ कि पूरा हॉल खड़ा हो गया और क्लैप करना शुरू हो गया, और मैं अपने आप को देखना शुरू हो गया कि क्या हुआ है ऐसा, क्योंकि मैं अकेला सेट पे ठीक था। है। तो जब मैं मुड़ा तो अब्बू इंटर हो रहे थे,
मेरे हाथ पैर फूल गए क्योंकि उनके साथ में कभी तो अब मैं बिल्कुल ना कभी वाली पोजीशन है और हॉल में से क्लैपिंग हो रही है, वाह वाह शोर हो रहा है। क्या बात है। तो मैं कहते हैं बाबू जी अब मैं आंखों में आंखें नहीं मिला रहा। मैं कह जी दे तुसी इत्थे हुंदे हो? मैं कह जी अच्छा ते तुसी उत्थे नहीं सी हुंदे? गुड वन। अब वो बातें कर रहे हैं, कोई उसमें होता है जुगत का कोई पहलू, सिर्फ बात हो रही है और ऑडियंस क्लैप कर रही है और लाफ्टर दे रही है और मैं बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो चुका हूँ, मैं मुझे चला भी नहीं जा रहा। मैंने उनके साथ फिल्में भी की, माफ़ी के साथ। जी, जी। आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैंने उनके साथ थिएटर भी किए हैं। अच्छा ओके। मस्ताना साहब हो गए, बब्बू बराल साहब हो गए, आप सोचें ये बड़े कौन बड़े लोग थे? नाम। सुहेल अहमद साहब, ये सारे लोग, खालिद अब्बास डार साहब, ये सब लोग इनके साथ। एक सीन ऐसा हुआ कि वो पता नहीं कोई नशई होता है, ठीक है, मेरी ऐसी हंसी निकली, अब मैं अपना डायलॉग भूल गई, अब मैं हंसी जा रही हूँ। सही। अच्छा वो बात करें, मैं स्टेज है, लाइव चल रहा है यार, और मैं audience हंस रही हूँ। इन लोगों ने ऐसा कवर करते थे वाह। कि कसम से ये हमें सपोर्ट देते थे और वो मेरी हंसी को इतना अप्रिशिएट किया कि लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर वाह। दी, सिर्फ इन बड़े आर्टिस्टों की वजह से। ये बिल्कुल बड़े लोगों की अलबेला बड़ी। साहब, मस्ताना साहब, बब्बू बराल बिल्कुल, साहब, बड़े एक लोगों सीक्वेंस की बड़ा मजे का है, एक खालिद ड्रामा अब्बास था, डार साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें बाबू बराल साहब और अब्बू नशे ही बने होते ठीक है। ये पुलिस वाले होते हैं, इन्होंने बब्बू साहब को पकड़ना होता है, ठीक है। वो इनको भी नशे में लगा लेते हैं साथ। अब वो ये होता है कि वो उधर मुंह करके बैठे होते हैं और वो उधर मुंह करके ठीक है। बैठे हैं। तो बैठे बस च ने, वो कहता बस यानी कि टोने इन्ने होए ने, कहते बस चल रही है, तो कहते देख यार साइंस ने की तरक्की की थी, एक बस है, अद्धियां सवारियां इधर जा रही हैं, अद्धियां कहते जा रहे हैं। हाँ, वाह, वाह। कमाल। और ख़वातीन हज़रात, ये तमाम जो है हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप बात करें कॉमेडी, और पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड, म्यूज़िक की बात करें, एक्टिंग की बात करें, कॉमेडी की बात करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सेगमेंट कैसा लगा? सर बहुत बहुत अच्छा है। सरप्राइज था? यार अच्छा, यादें ताज़ा हो गई चलो। हैं, अपने आप को मुद्दत के बाद हमने देखा। बिल्कुल। और ये ज़रूरी था, हमने कहा कि म्यूज़िक के तो क्लिप्स शायदा जी के दिखाते हैं, बहुत ज़रा अच्छा फिल्म के लगा। भी दिखाएं, और ये वाला मेरे लिए भी, हनी के लिए तो सरप्राइज था, मेरे लिए भी सरप्राइज था। आप देखिए मैं गोल मटोल सी थी, हाँ। इतना बड़ा मुंह। नहीं इतना नहीं था, आप बब्बर शेर क्यों की ऐसे तरह। कह रही हैं? वो- बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात, समझ तो आप गए होंगे, शायदा मिनी जी। जी ख़वातीन नौज़ात, खुश आमदीद वीकेंड एट होम, आपके अपने फेवरेट सितारों के साथ, और आप लोगों के मैसेजेस शामिल करती चलूँ जी। ज़ारा अली हैं, असद महबूब हैं, किंजा हैं, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। सुमेरा हैं, थैंक यू सो मच। तमाम म्यूजिशियंस एंड टीम को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद जी शुमाइला अली हैं, प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं, और शाहिदा जी से जो फरमाइश की है वो अब सुना चुकी हैं वो, लेकिन अब जो सुनाएंगी वो गाना वो पहली बार वीकेंड एट होम के लिए, और मेरे ख्याल में किसी भी प्लेटफॉर्म में पहली बार सुनाएंगी। हमेशा मैं मोहसिन जाफ़र साहब के प्रोग्राम में, और जहाँ आप होस्ट पहले आप थी उस वक्त भी, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना गाना लॉन्च किया था, मैं न जमदी। बिल्कुल। और आज मैं चिट्टा चोला फर्स्ट टाइम आप लोगों के प्रोग्राम में गा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से तो ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल कर लिए। इफ्तिखार साहब, बहुत सी फरमाइश भी आई है और ज़ाती ख्वाहिश भी हमारी है कि चंद अशार अगर आप पेश करें, अपना लिखा हुआ कुछ। जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा, जिसको बड़ी पजीराई मिली और लोग बहुत पसंद करते हैं, वो ये है कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। वाह। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। वाह। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है। और सिर्फ इतनी सी बात, जो लोग चाहते हैं
कि उनको इज्जत मिले। जो लोग चाहते हैं उनके घर से फाका चला जाए, गुर्बत चली जाए, ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। मैं फार्मूला बताने लगा हूँ, दुनिया में जो चाहिए वो बांट दें। पैसा चाहिए बांटना शुरू कर दें, इज्जत चाहिए बांटनी शुरू कर दें, जिल्लत चाहिए बांट दें, इंशाल्लाह डबल होके वापस आ जाए। ये बड़ा अच्छा जुमला, बिल्कुल सही। वो वापस लौट के आता है, फिर डबल होके वापस आता है। और बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे ना कि धोखे को अपना घर बहुत अच्छी तरह याद होता है, ये घूम के वापस घर आ जाता है। वाह, वो मैं एक जगह पढ़ रही थी और उसका मफहूम बयान करते हुए कि किसी को उतना दुख दो कि जितना खुद भी बर्दाश्त वाह, कर वाह, सको, बहुत अच्छी बात। क्योंकि वो वापस लौट के आता है। और यही ज़िंदगी का निज़ाम है कि कुदरत फिर बदला ले ही लेता है। लेकिन ऑब्वियसली आप अच्छा सोचें ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। और ये बड़ी खूबसूरत बात और एक आमद होती है, सिलसिला होता है। इरम, आपको भी अब आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, और क्या आपने सोचा अपने करियर के बारे में, या सिर्फ एक्टिंग की तरफ ही फोकस है? फ़िलहाल तो एक्टिंग की तरफ फोकस है, और आगे देखे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बुटीक की तरफ भी है। तो Really? बिल्कुल ड्रेस डिज़ाइनिंग ठीक और है। इस तरफ इंटरेस्ट है, तो मे बी लेटर ऑन आगे जाके मैं ये लाइन मुझे तो डर लग रहा है कोई क्लाइंट आपके पास आ गई, वो चीखना शुरू हो गया, आपने तो रोना शुरू कर देना है। कैसी फैशन डिजाइनर आप होंगी, ये बताएं जरा। नहीं, उसको डील कर लूँगी, प्यार से कर लूँगी। प्यार से सुना सब मान जाते हैं। हनी, आपके ख्याल में लगता है लोग मान जाते हैं? मुझे नहीं लगता, सॉरी। नहीं, मैं तो खुद अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मैं इनको क्या मशवरा दूँ? आपके ख्याल में क्या साइकी होती है लोगों को खुश करना और सारे प्यार को पूरा उतरते हुए? मेरे हिसाब से आर्टिस्ट को बिजनेस जो है बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के लिए क्रूड होना बड़ा जरूरी है, ट्रू, आई एग्री। क्योंकि हम लोग उस तरह के हैं नहीं। तो मैंने भी इस तरह का पूरा प्लान किया हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह दे आसरे से छड़ दे कोई गल नहीं। बिल्कुल सही। और स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है। जी। आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हाँ जी, वो भी है, लेकिन जब आप बात फिर वही आ जाती है जहाँ से जिस बात का आगाज़ हुआ कि जब आपका तवक्कल परवरदिगार पे है, बेशक तो बेशक, फिर जो मर्जी करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, हम हनी से तो बातचीत करें। हनी की शख्सियत का एक और पहलू है, उसके बारे में हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी, लेकिन आप लोगों की फरमाइश और मैं भी चाहती हूँ ज़ाती तौर पे, हनी समझ आप गए हैं कि क्या होने वाला है? जी, क्या होने वाला है? माइक आपने छुपा लिया अपने साइड पे, प्रैक्टिस आप कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, हनी से लाइव सिंगिंग की हम रिक्वेस्ट करते हुए बहुत सारी क्लैप में। चाहे कोई भी मौसम हो, दिन हो या हो रात, तेरे प्यार की खुशबू होगी हरदम मेरे साथ, तेरे प्यार की खुशबू होगी हरदम मेरे साथ, अपनी वफा पे आने न दूंगा मैं कोई इल्जाम, ओ मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम।
छा गए हो भाजी, छा गए हो। कमाल। वाह जी, शाहिदा जी बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बड़ी बात है। इस गाने के अंदर जो एक तासुर है ना, ये 80s ऐसा ही है। और हमारा कॉलेज हाँ और ज़ियाउल हक का दौर था और टीवी के अंदर ये आया करता था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक वो तासुर सारा जाग गया। वो वेरी नाइस यार। और ए नैयर साहब को मैं बचपन से बहुत सुन रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना यानी कि ऐसी खूबसूरत आवाज़, और फिर अब्बू के साथ उनकी बहुत एसोसिएशन थी। यानी ट्रेंड सेटर, खूबसूरत आवाज, जी, जी, जी। चुलबुली आवाज और हर एक्टर पे फिट बैठना उस आवाज जी, का। बात ये कि हनी ने गाया कितना अच्छा है। बहुत ही भाई अच्छा। बस वो असल में ना, क्योंकि ये बड़ा ही मुश्किल काम है सिंगिंग, तो वो रो पड़ी हैं। वो अच्छा इतनी- हाँ, आंखों में आंसू हैं भी, आंसू नहीं, गाया वाकई बहुत अच्छा है। आंसू आए हैं ना, आ रहे लेकिन वो हैं। खुशी के आंसू रोई क्यों है क्या? रोई क्यों है कि क्यों गाया है? कहते कह रही है खुशी खुशी के आंसू इतना हैं। अच्छा गाया है, इनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही। असल में आपको बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी, मैं कोशिश है शायद जी। इनके प्रोग्राम्स देखा करें, उनके अंदर ये करते तो वैसे मतलब कॉमेडी कर रहे होते हैं, इतनी अच्छी नोट और सुर लगा रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ अच्छा, आपको। ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसा ही है। बिलीव में मैंने कुछ सीखा नहीं नहीं, यू है। कांट बी अ सिंगर। आप सिंगर, एक्टर आप ऐसे थोड़ी ना बन सकते हो। ये तो अल्लाह ताला की बस तरफ ये से। कुछ मालिक का बड़ा वो खास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। ऐसा ही है। वो जो काम करते हैं उसमें बरकत पड़ी है। बिल्कुल। और अब जो अगला सेगमेंट है ना, उसमें हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। होने क्या वाला है, अच्छा जी। टीम्स की सूरत में काम होना अल्लाह खैर है। करे। और मैं खड़ी होने वाली हूं, क्योंकि इस सेगमेंट को अदरवाइज सीरियस नहीं लिया जाता। ओह, दो लोग जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, उसी तरह टीम ए, टीम बी। एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न। ओके। टीम बी के लिए मुख्तलिफ क्लिप होगा। म्यूजिक बजाय अच्छा लग रहा है, पूरी सरारियत आ रही है। तो जसूस होता ना होने का। टीम ए को जो पहले क्लिप दिखाया जाएगा, इफ्तिखार रफ़ी और इरम साहब देखो, इरम साहिबा को आपने इस पर डबिंग करनी है। म्यूट करके वो फिर दोबारा चलाया जाएगा। आप इम्प्रोवाइज डायलॉग्स कर सकते हैं, लबो लहजा बदल सकते हैं, एक्सेंट बदल सकते हैं, आपकी मर्जी। अपने स्टाइल में कर सकते अपने स्टाइल में हाँ, कर ओके। सकते हैं। टीम ए आपके लिए क्लिप पहले दिखाए, उसके बाद वापस आते हैं, डिसाइड करते हैं जी। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए डब स्मैश सेगमेंट का। अब मैं अभी हाजिर हूँ। इसमें बड़ा मजे का बन सकता है। पहले तो अपने लेजेंड्स को, और इस सेगमेंट के जरिए भी हम अपने, हम क्या परेशान क्यों हो गए, लेजेंड्स को भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। जेडी एक्टिंग छटती है दोबारा करा लगे ने। तो अच्छी बात है ना। शाहिदा जी, सबसे पहले निशो जी और नदीम साहब के भी बारे में बात करते क्या बात है जी, बड़े लोग हैं और उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं। वो तो नो डाउट बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो हैं। बिल्कुल सही इफ़ी साहब। देखे जी, ये दोनों बहुत बड़े, और मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनके लिए बोल सकूं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस दौर में जीता हूँ जहाँ निशो जी भी हैं वाह। और नदीम साहब भी। बिल्कुल सही। और हमारे मुल्क का असासा भी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, अब आप दोनों रेडी हैं? गो विद द फ्लो। एंड टीम एक क्लिप दिखाएंगे म्यूट होके। अब पापिट हो गई। आपने बीच में बोला नहीं, मैं चाह रही थी शट अप भी बोलती। वेरी गुड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। अब कमाल जी, बाबरा शरीफ साहिबा, नदीम साहब को भी ट्रिब्यूट पेश करते हुए बा कमाल जोड़ी। ये जोड़ी ऑन स्क्रीन कमाल। और पहले में भी आपने पहले क्लिप में नदीम साहब और निशु जी को देखा। अच्छा जी, टीम बी अब आप रेडी हैं? जी इंशाल्लाह। बराबर का है वो टक्कर, डायलॉग्स। अल्लाह खैर करे। एंड म्यूजिक बंद। क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए। अब कमाल मैं कहती हूँ। शाहिदा जी, वाह, ये जो है ना, वाह, वाह। ये जरूरी था। म्यूजिक बजाइए प्लीज। एक्सेलेंट। अच्छा, टाइमिंग परफेक्ट थी। इतनी खुशी डब स्मैश में, कमाल हो गया भाई। लेकिन टीमें ने भी बहुत अच्छा किया, ऐसी बात नहीं है। इरम आपने भी किया अच्छा ही, ऐसी बात नहीं, हमने रखी है ऐसे कमाल। वेरी नाइस। लेकिन फॉर स्टार्टर्स, वो आपकी आंखों में आंसू खुशी के मारे आ गए, तो इसलिए आंखों के आगे कुछ नजर नहीं है। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, इसी तरह इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ और हंसते मुस्कुराते हुए हमारे प्रोग्राम का भी वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। आपने बुलाया और आपकी टीम का, पाकिस्तान टेलीविज़न का, पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, इतनी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मैं आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को रास्ता दो, वाह। जिएं। ये एक बार मिली और ख़त्म भी हो जानी है, बिल्कुल खुशी के साथ, आसूदगी के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक ख्वाहिश है कि आपका और शाहिदा जी का भी एक डब स्मैश ड्यू है अगले प्रोग्राम में। कमाल हो जाएगा वैसे, ये भी होना चाहिए। अच्छा, वैसे कैसी, मैं आपको एक बात बता दूं आखिर में, मेरे जितने भी इंटरव्यूज आज तक हुए हैं
उनके अंदर 50% वो इंटरव्यूज हैं जिनमें शाहिदा जी और मैं थे। बस आप ये देख लें। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके ज़्यादा होते हैं, मेरे कम होते हैं। मैं इनको ये कह रहा था जब इन्होंने बताया, मैं कहा यार देखो कैसी अजीब बात है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम के लिए ये डन है, मैंने ये वाला भी देखना है कि इस तरह का आप दोनों का कैसा सेगमेंट होगा। थैंक यू सो मच इरम, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच। इतना खूबसूरत सेट, इतना वेल डेकोरेटेड, इतने प्यारे हमारे मेहमान और इतनी प्यारी हमारी मेज़बान, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय ये किया। आखिरी लाइन दोबारा कहेगा, प्यारी मेज़बान। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, इतनी प्यारी मेज़बान। थैंक यू सो मच। लग रहा है रट्टा मारा है, भूल ना जाए, एक ही सांस में बोल देता है। नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच। Thank थोड़ा सा तंग करना जरूरी होता है, हंसती मुस्कुराती रहे। Thank ऑल द you वेरी so बेस्ट। much. Thank you हनी, so much. थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू पीटीवी, थैंक यू मोहसिन भाई, थैंक यू सुंदर जी, और थैंक यू हमारे बेस्ट ऑर्केस्ट्रा यहाँ बैठे हैं। और हर दफ़ा ऐसा ही मुझे महसूस होता है, और ख़ासकर मैं वहीद का नाम लेना बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। चाहूँगा, क्योंकि वहीद ऐसा राब्ते में रखता है हाँ। सब दोस्तों को, और हमेशा गैप इतना होने नहीं देता। ऐसा ही है। कोशिश होती है। तो ज़्यादा मैं दुआ गो अपना मोहसिन भाई के लिए हूँ कि जिन्होंने बड़ी देर बाद पीटीवी को फिर दोबारा जिंदा कर दिया, माशाल्लाह। लाहौर सेंटर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। शाहिदा जी, जी, बहुत सारी दुआएं आपके इसी लिए तरह भी, आप सबके लिए हंसती मुस्कुराती रहे Thank और you. अल्लाह ताला आपको आपको- और कामयाबियां दे। बहुत आमीन। शुक्रिया, आई thank होप you. यू एंजॉयड। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माजिबीन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रत, हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ तो है, लेकिन उससे पहले वो वाला गाना जो पहली बार और इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी ऑडियंस तक शाहिदा जी, जी ज़रूर। बहुत सारी क्लैप में